गॉस हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन का ये 5वां वीडियो। सभी का स्वागत। एक एग्जाम्पल देखा, एफ अल्फा कामा बीटा सेमीकोलन गामा सेमीकोलन एक्स इक्वल्स टू 1 minus x whole to the power minus alpha into f of alpha comma gamma minus beta semicolon gamma semicolon x upon x minus 1। ये फार्मूला है, एक तरीके से समझ लीजिए। इसके पहले वाले वीडियो में एक इंटीग्रल फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, वहीं से स्टार्ट लेंगे। वी नो दैट एफ ऑफ अल्फा कामा बीटा सेमीकोलन गामा सेमीकोलन एक्स इक्वल्स टू गामा ऑफ गामा अपॉन गामा ऑफ बीटा इंटू गामा ऑफ गामा माइनस बीटा इंटीग्रल 0 to 1 t to the power बीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस टी होल टू द पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टी होल टू द पावर माइनस अल्फा डी टी। नंबर 1। पहला काम तो सीधा सीधा लेफ्ट हैंड साइड को हम ये बनाए, अल्फा ठीक है, बीटा की जगह पे रिप्लेस करें हम गामा माइनस बीटा, बीटा को रिप्लेस कर दें गामा माइनस बीटा से, और एक्स को रिप्लेस कर दें एक्स अपान एक्स माइनस 1 से। रिप्लेसिंग बीटा बाई gamma minus beta and x by x upon x minus 1, we have f of alpha comma gamma minus beta semicolon gamma semicolon x upon x minus 1 equals to गामा ऑफ बीटा को रिप्लेस करना है, ध्यान रखिए। तो गामा ऑफ गामा अपॉन गामा ऑफ बीटा की जगह गामा माइनस बीटा, और गामा माइनस बीटा की जगह गामा माइनस बीटा की जगह गामा माइनस बीटा, तो कितना हो जाएगा बीटा, तो गामा ऑफ बीटा। इंटीग्रल 0 to 1 टी टू द पावर बीटा की जगह गामा माइनस बीटा, तो गामा माइनस बीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस टी टू द पावर गामा माइनस बीटा की जगह गामा माइनस बीटा और माइनस 1। ये हो गया गामा माइनस गामा प्लस बीटा माइनस 1, यानी कि बीटा माइनस 1 बीटा माइनस 1, और फिर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स टी, एक्स को भी तो रिप्लेस करना भैया, एक्स को एक्स अपान एक्स माइनस 1 से, एक्स टी की जगह हो जाएगा एक्स टी अपॉन एक्स माइनस 1 होल टू द पावर माइनस अल्फा डी टी। डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी हम लगाने जा रहे हैं। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, हाँ लिख के समझा के कर रहा है, डायरेक्ट नहीं कर रहा। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल
इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ यू डी यू। बिना लिमिट को छेड़े वेरिएबल को हम रिप्लेस कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। तो यही काम हम ऊपर वाले इंटीग्रल में करने जा रहे हैं। बिना लिमिट को छेड़े वेरिएबल t को हम u से रिप्लेस कर दें। Thus we have capital F of alpha comma gamma minus beta semicolon gamma semicolon x upon x minus 1, ये हो जाएगा इक्वल्स टू गामा ऑफ गामा अपॉन गामा ऑफ बीटा इंटू गामा ऑफ गामा माइनस बीटा। इंटीग्रल लिमिट वही रहेगा 0 to 1, वेरिएबल t की जगह u रिप्लेस करना, u टू द पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 माइनस u टू द पावर बीटा माइनस 1 माइनस एक्स यू अपॉन एक्स माइनस 1 होल टू द पावर माइनस अल्फा डी यू। नंबर 2, ठीक है भाई। अब पुनः हम इक्वेशन नंबर 1 में जो रिजल्ट लिखा हुआ है उसको पकड़ते हैं। उसमें हम 1 माइनस टी की जगह u रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो एक u में रिजल्ट और आएगा, फिर दोनों को हम कंपेयर करेंगे। शुरू करें। Putting 1 minus t equal to u, that is t equal to 1 minus u, so that dt equal to minus du in 1 we get ये इंटीग्रल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो इन सब में कोई असर ही नहीं पड़ेगा। एफ ऑफ अल्फा कामा बीटा सेमीकोलन गामा सेमीकोलन एक्स इक्वल्स टू गामा ऑफ गामा अपॉन गामा ऑफ बीटा इंटू गामा ऑफ गामा माइनस बीटा। इंटीग्रल यहाँ से लिमिट बदल जाएगा, t इक्वल टू 0 u इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 u इक्वल टू 0, और t की जगह पे हो गया 1 माइनस यू होल टू द पावर बीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस टी की जगह पर u टू द पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1, और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स और t की जगह 1 माइनस यू, ब्रैकेट बंद, पावर माइनस अल्फा, और डी टी की जगह माइनस डी यू, तो डी यू यहाँ लिख दिया, माइनस यहाँ लगा दिया। ये दोनों स्टेप सट गए हैं, थोड़ी आपको दिक्कत तो नहीं है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। एफ ऑफ अल्फा कामा बीटा सेमीकोलन गामा सेमीकोलन एक्स इक्वल टू माइनस गामा ऑफ गामा अपॉन गामा ऑफ बीटा गामा ऑफ गामा माइनस बीटा। इंटीग्रल 1 to 0
1 minus u whole to the power beta minus 1 into u to the power gamma minus beta minus 1 into square bracket 1 minus x multiplied by 1 minus u square bracket closed whole to the power minus alpha du। अब देखो इस लिमिट को हम पलट लें, इसको यहाँ कर दे तो ये माइनस बैलेंस हो जाएगा, खप जाएगा। जो चीज प्रूव करना था वो हम लिखा रहने देते तो बेहतर था। बाईं तरफ था एफ ऑफ अल्फा कामा बीटा सेमीकोलन गामा सेमीकोलन एक्स इक्वल्स टू दिस, यही प्रूव करना है। इस पे हम कट लगा दे रहे ताकि दोबारा अपना होता रहे, ठीक ना। अब इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ अल्फा कामा बीटा सेमीकोलन गामा सेमीकोलन एक्स इधर आएगा नहीं, चलो मिटा के लिखेंगे, क्या फर्क पड़ता है। इक्वल्स टू गामा ऑफ गामा अपान गामा ऑफ बीटा इंटू गामा ऑफ गामा माइनस बीटा, लिमिट सीधा कर लो, इंटीग्रल 0 to 1 ओए नंबर 2 भी मिटा दिया हमने, कोई बात नहीं। नंबर 2 था, मैं उसको लिखना चाहूंगा फिर से। एफ ऑफ अल्फा कामा गामा माइनस बीटा सेमीकोलन गामा सेमीकोलन एक्स अपान एक्स माइनस 1 बराबर आया था गामा ऑफ गामा अपान गामा ऑफ बीटा इंटू गामा ऑफ गामा माइनस बीटा, इंटीग्रल 0 to 1 u to the power gamma minus beta minus 1 into 1 minus u whole to the power beta minus 1 into bracket 1 minus xu upon x minus 1 whole to the power minus alpha du। ये था इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखा, पहले इसको लिख दें u टू दी पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस यू होल टू दी पावर बीटा माइनस 1 मिलाते चलिए, आ रहा है ना वैसा, इंटू ब्रैकेट 1 माइनस एक्स देखो प्लस एक्स यू प्लस एक्स यू होल टू दी पावर माइनस अल्फा डी यू। 1 माइनस एक्स को हम कॉमन निकालना है, इसके लिए इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर माइनस अल्फा गामा ऑफ गामा अपान गामा ऑफ बीटा इंटू गामा ऑफ गामा माइनस बीटा, इंटीग्रल 0 to 1 u टू दी पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस यू होल टू दी पावर बीटा माइनस 1 इंटू यहाँ क्या बचा 1 प्लस एक्स यू अपॉन 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर माइनस अल्फा डी यू। अब सिर्फ एक काम बाकी है, इसका निगेटिव यहाँ कर दो, इसे x माइनस 1 कर दो। यस इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर माइनस अल्फा गामा ऑफ गामा अपॉन गामा ऑफ बीटा इंटू गामा ऑफ गामा माइनस बीटा, इंटीग्रल 0 to 1 u टू दी पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 1 माइनस यू होल टू दी पावर बीटा माइनस 1
इसे हम लिख दें 1 माइनस एक्स यू अपॉन एक्स माइनस 1 होल टू द पावर माइनस अल्फा डी यू नंबर 3। दो और तीन को मिक्स करें और रिजल्ट आपके सामने। चाहे तो यहीं पे हम ऐसे करके लिख दें, इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर माइनस अल्फा इंटू, अब इंटू के बाद जितना बच गया गलत चला, जितना बच गया वो ये है, तो ये है एफ ऑफ अल्फा कामा गामा माइनस बीटा सेमीकोलन गामा सेमीकोलन एक्स अपान एक्स माइनस 1, और यहाँ पे हम लिख दें बाई 2। यही प्रूव करना था। यहाँ पे फिर चाहो तो लिख दो, इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ अल्फा कामा बीटा सेमीकोलन गामा सेमीकोलन एक्स हो गया। गॉस हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, ये चैप्टर छोटा है, एक पर्टिकुलर सिलेबस देख करके हम पढ़ा रहे थे और उसमें जितना हमको दिखा सब हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद आपका सिलेबस अगर इससे एडवांस है तो आप खुद से पढ़ लीजिए। ये हमने बेस तैयार कर दिया। हमारे साथ साथ इतना अगर आप पढ़ लिए होंगे तो आपका बेस एकदम तैयार हो गया, फाउंडेशन। इस चैप्टर का फ्लेवर आपके समझ में आ गया होगा, लटके झटके आपके समझ में आ गया होगा, क्या है कैसे है। उसके बाद आप खुद से कर सकते हैं। चलते चलते एक फंक्शन और हम बता दें, इसमें है क्यूमरस फंक्शंस। सिंपल है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आप खुद से देख लेना। कॉन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, कॉन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन और क्यूमर मैथमेटिशियन का नाम है क्यूमर्स फंक्शन। कैपिटल एफ प्रीफिक्स 2 सफिक्स 1 ब्रैकेट में अल्फा सेमीकोलन बीटा सेमीकोलन एक्स ऐसे लिखते हैं, या इसी को सिंपली कैपिटल एफ ऑफ अल्फा सेमीकोलन बीटा सेमीकोलन एक्स लिखते हैं। और ये डिफाइन होता है इस सीरीज द्वारा 1 प्लस अल्फा बाई बीटा इंटू एक्स अपान फैक्टोरियल 1 प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 अपान बीटा इंटू बीटा प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड प्लस 1। यही है क्यूमर का फंक्शन। इसमें अगर हम बीटा की जगह अल्फा कर दें तो बहुत ही वेल नोन सीरीज आपको दिखाई पड़ने लगेगा। तो वही एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, एफ ऑफ अल्फा सेमीकोलन एक्स बराबर क्या कर रहा है, बीटा की जगह अल्फा कर दे रहा है। 1 प्लस अल्फा अपॉन अल्फा एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस अल्फा अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा अल्फा प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 एड इन्फिनिटम।
अगर कुछ ना लिखा रहे तो समझिए अनंत तक, एड इन्फिनिटम। इन्फिनिटम को शॉर्ट में INF डॉट लिखते हैं। तो अल्फाज सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन। इट इज नथिंग बट एक्सपेंशन ऑफ e टू द पावर x। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर देना चाहिए आपको। स्पेशल फंक्शंस ये मैथमेटिक्स की एक बड़ी सी ब्रांच है। इसके कुल 5 चैप्टर्स पर प्लेलिस्ट मिलेगी आपको हमारे इस चैनल पे। लीजेंडर्स फंक्शंस, बेसल्स फंक्शंस, हर्माइट्स पॉलिनोमियल, लैगुएरे पॉलिनोमियल और हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, ये सब प्लेलिस्ट उपलब्ध है। इनमें सबसे बड़ा हमें तो चैप्टर बेसल्स का समझ में आता है। लेजेंडर का भी बहुत बड़ा है क्योंकि उसमें 2 टाइप होता है, Pn ऑफ एक्स, Qn ऑफ एक्स। दोनों को खूब डिटेल में पढ़िए तो बहुत बड़ा हो जाता है। बाकी फिर तीनों छोटे छोटे हैं, हाइपरज्योमेट्रिक भी छोटा ही है, लैगुएरे भी छोटा है और ये हर्माइट भी छोटा है। हर्माइट, लैगुएरे, हाइपरज्योमेट्रिक के 3 छोटे चैप्टर हैं। तो इस प्लेलिस्ट को वहीं पे समाप्त करते हैं। वंस अगेन थैंक यू।